फाइकस तो आप सबको पता ही है, बरगद वाला जो है ग्राओ ग्रुप फाइकस में। तो नेरियम और फाइकस में आपको मल्टी सेलुलर एपिडर्मिस देखने, मल्टी लेयर्ड पेज में एपिडर्मिस निकालो देखने हमको। को मिल सकती है। तुम्हारा तो 2 ही क्लास था। बाकी जो गाना गाने के लिए सीक्रेशन मत कर होता है सकते। हेयर से, स्टिकी सीक्रेशंस होते हैं, तो मोस्टली गम वगैरह होना चाहिए और वो प्रोटेक्ट में ही। एक तो आपका वो मेन काम उनका होता है वाटर लॉस को रोकना, और कभी कभी वो स्टिकी होता है तो कीड़े वगैरह उससे चिपक जाते हैं, तो प्रोटेक्शन भी हो जाता है। लेकिन जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप जो है प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस याद रखिएगा, बहुत ज्यादा के बाद पढ़ेंगे क्या उसमें। लिखा है? क्या बेटा? नीरियम के बाद क्या लिखा है? नीलियम के बाद बेटा फाइकस है, बरगद को बोलते हैं FICUS। तो फाइकस में मल्टी सेलुलर आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसको, उसके पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस मार्फोलॉजी के देख लेते हैं, थोड़ा मूड भी आप लोगों का चेंज हो जाएगा, फिर पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। इज इट ओके? नीट के क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर के, अगर आप कहें तो मैं 4-6 क्वेश्चन है तो पहले देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं इसी को, जैसा आप बोलिए। क्या ख्याल है? सार्थक? यस सर। 4-6 क्वेश्चंस हैं, पहले सोच रहा हूं मैं कि मार्फोलॉजी को उसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो मोनोटोनस न हो जाए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है सर। बाकी लोग किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? क्योंकि क्लास लगातार रहती है तो थोड़ा उसमें वो होता है ना कि समझ में कम आता है, थोड़ा इधर देख लेंगे तो आपका वो मन लगने लगेगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर नीट में पूछे गए हैं विद एक्सप्लेनेशन, उसको हम थोड़ा आपस में डिस्कस कर लेते हैं, मॉर्फोलॉजी के हैं, फिर आगे जो है हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे वहीं से। ये ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा इसमें, लेकिन थोड़ा आपका मूड भी चेंज हो जाएगा और थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। फिर 14 में क्वेश्चन आया था, कॉलम 1 और कॉलम बी को आपको मैच करना है सही ऑप्शन के साथ। बताइए क्या होगा, किया होगा आप सबने? तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 से ही ज्यादा नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? सर ऑप्शन थी। और किसी का कोई ऑप्शन? ये होगा। ये होगा इसमें। जिनको थोड़ा दिक्कत है, ये हमने पढ़ा था, दिख रहा होगा ये आपको कि प्लासेंटेशन में मार्जिनल पी वाला था, एक्साइल हमने पढ़ा था, टोमेटो और ये सब आपका लेमन में, पैराटल मस्टर्ड में पढ़ा गया था, और जो प्री सेंट्रल है वो तो दिया नहीं ऑप्शन में, बेसल जो है वो हमारा था सनफ्लावर में। तो वही चीज है यहाँ पे, तो इसमें ये ऑप्शन होगा। एक बार प्लासेंटेशन ज्यादा पूछा जाता है तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो इस पे है कि आपको बताना है इसमें करेक्ट फ्लोरल फार्मूला। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम दे दिया है, आपको उसमें से बताना है कि करेक्ट फ्लोरल फार्मूला इसका क्या होगा। सर इसका सी है। सी होगा। तो सर ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये जो फ्लोरल डायग्राम है फेबेसी फैमिली का, फेबेसी में जाइगोमॉर्फिक परसेंट वाला निशान हो गया, बाइसेक्सुअल वो भी है, सारे के सारे जो कैलिक्स है वो जुड़े हुए हैं आपस में सेपल्स में। कोरोला 1+2+2 वाला है, और A9+1 है, G1 सुपीरियर, तो ये सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेट्राडाइनेमस कंडीशन। ब्रेसिक एसिड डी वाला।
तो ये सरसों वाली फैमिली में हम लोगों ने डिस्कस किया था 4+2 वाला। इसमें आपको मिसमैच बताना है। पेज जो है नीलम्बो न्यूसीफेरा कमल या कुमुदिनी, इसके रिलेटेड जो होता है उसको बोलते हैं। अमरफोफेलस क्या होता है सर? एमार्थोफेलस बेटा वही जो जमीकंद है उसी का साइंटिफिक नेम है एमार्थोफेलस। क्रोकस केसर का नाम होता है। क्लास 6 तक चलेगी। क्या बेटा? नहीं बेटा, वो लोग गलती से क्रिएट करके टाइम जो यूजुअल है वही रहेगा। क्या मतलब आपस में जान थोड़ी न देनी। वो लोग गलती से क्रिएट करके। ये थोड़ा इसमें कुछ कुछ चीजें बाहर से, इसीलिए पीछे के क्वेश्चन किए रहो तो आपको दिक्कत नहीं आती। तो राइजोम जो है आपका वो ड्रायोप्टेरिस फर्न में होता है। मिसमैच आप होता है। नीलम्बो न्यूसीफेरा उसको भी बोलते हैं कि वहां पे भी होता है शायद। कॉर में आप देखोगे क्रोकस केसर और मार्फोफेलस दोनों होते हैं। शक्कर में आपका दिया है जिंजिबर ऑफिसिनेल, अदरक का नाम होता है। और अदरक आपको पता है राइजोम है न कि शक्कर। ओके, इसीलिए आपका इसमें आंसर सी हो जाएगा। कुरकुमा हल्दी और जिंजीबर अदरक, तो हल्दी अदरक दोनों राइजोम होते हैं। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा नाम दिया हुआ है, तो ये आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। ये जो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं आपके वो इसमें दिया हुआ है कि कौन सा क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप उसको कर लो। Okay? तो मिसमैच में आपका सी हो जाएगा। ये हो गया सबका। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, 2017 में आया था। यस सर। नेक्स्ट जो है पूछ रहा है, अब इसमें मैंने जस्ट असर्शन और रीजन ही रख दिया है। अब आपको बताना है ये सही है या गलत है। इन अपोजिट फिलोटैक्सी टू लीव्स आर बोर्न ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ए सिंगल नोड। एक ही उसके अपोजिट में निकलेंगे। अपोजिट फिलोटैक्सी इज सीन इन चाइना रोज एंड ओलियंडर। तो चाइना रोज में कौन सी फिलोटैक्सी आपको मिलती है? अल्टरनेट। इसीलिए ऑप्शन इस मतलब एजर्सन इसका सही है, लेकिन रीजन क्या है इसका? फॉल्स है। ये उतना वो नहीं है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ निमेटोफोर्स इज ए स्पेशल एडाप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में निमेटोफोर पाया जाता है। 16 का क्वेश्चन है ये। और निमेटोफोर्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक सोर्स दैट हैव themselves and help in gaseous exchange। इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है? दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है? असर्शन सही है, रीजन गलत है। और कोई बताओ। और कोई दिमाग लगाओ बेटा। एजर्सन सही है या रीजन सही है, ये बताओ मुझे।
रीजन सही है। रीजन सही है, एजर्सन बेटा आपका गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि वो हाइड्रोफाइट नहीं हेलोफाइट्स हैं, ठीक है। एक ये आपको याद रखना है। और ये निगेटिवली जियोट्रॉफिक होती है, ठीक है, जो इन जनरल निगेटिवली जियोट्रॉफिक, लेकिन ये यहाँ पे दोनों के दोनों ही मुझे लगता है गलत है। निमेटोफोर्स जो है सूट लिखा हुआ है, तो सूट नहीं होते, निमेटोफोर रूट हैं, तो दोनों आपके गलत हैं। ये नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। निमेटोफोर्स का प्रेजेंस जो होता है वो हाइलोफाइट में होता है, और ये रूट जो हमारा है जियोट्रॉफिक होती है, निगेटिवली जियोट्रॉफिक न कि स्टेम पर। तो दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे फॉल्स है। थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह करिए आप लोग, इतने अच्छे से हो नहीं रहा। कभी कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन भी मिलेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स दे देगा, फिर आपको बताना होगा इसमें कितने में सुपीरियर है, कितने में इंफीरियर है, या फिर वो किस फैमिली के है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आप तैयार करिएगा, सब पढ़ाया गया है, ओके। जितने भी हैं उसमें से जज आपका जितना फैमिली वाला है सब सुपीरियर ओवरी का है। फैमिली से बाहर जो है उसमें गुआवा कुकुम्बर आपने पढ़ा था, इंफीरियर ओवरी का, तो 6 वाला ऑप्शन है। ऐसे ही 13 में एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था, तो इसको भी जो है आप अब सॉल्व करिएगा आगे, ओके। और कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि वो कौन सा ड्रूफ है, कौन सा बेरी है, ओके। तो अलग अलग टाइप का फिर मॉडिफिकेशन पे भी आ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर डालिएगा, ठीक। उसमें कोई भी पार्ट देखो, हर जगह से क्वेश्चन पूछा गया है। रूट हेयर कहाँ से निकल रहा है, प्लांट जो कि निमेटोफोर है उसका क्या है, हेलोफाइट है, हाइड्रोफाइट है। तो हेलोफाइट वाला पॉइंट जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से रियल में ये दिखता है, जो कितना कीचड़ है इसमें से ऐसे रूट जैसा निकला रहता है, ये प्लांट कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ऐसे ही कोकोनट का एक जो पार्ट है खाने वाला, वो उसका नेचर क्या है। कौन सा पार्ट आप खाते हो कोकोनट का? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म खाते हैं, एंडोस्पर्मिक ठीक है। किसी को उसमें डाउट हो तो ये डायग्राम है कोकोनट का, कि उसमें जो सारे पार्ट जो है दिए हुए हैं। तो इसका अगर आपको कोकोनट में डाउट है तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लो कि कौन सा पार्ट क्या है और किसको हम लोग जो है कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है इसमें मेज के कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल। स्पूटलम बोलेंगे बेटा। कोलियोप्टाइल जो कवर होता है, ये आपके बुक का डायग्राम है, देखोगे ये जो नीचे वाला पूरा पोर्शन स्पूटलम कहलाता है। इसी में कोलियोप्टाइल ऊपर वाले पार्ट को ढक रहा है और कोलियोराइजा नीचे वाले को, ओके। तो ये क्वेश्चंस आप जो है अच्छे से करिएगा बेटा, जो कितना कंफ्यूजन आ रहा है, मतलब कि मेहनत नहीं की गई है। नेक्स्ट आप लोग बताओ, ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस फ्लावर आपको किस में मिलेगा? लिलिएसी में मिलेगा। आपने ये डायग्राम पढ़ा होगा, सब कुछ 3-3 के उसमें है। इसी में नेक्स्ट बताओ आप लोग, कौन सा इसमें स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है चारों में? टेंड्रिल्स। पहला पिक्चर ऑफ तो जब हम लोग मॉडिफिकेशन पे, तो पहला ऑप्शन इसमें जिसने ही बताया हो करेक्ट ऑप्शन है आपका, कि ये पिक्चर जो होता है आपका ये लीफ का होता है। और हमने आपको ये बताया था कि लीफ का जो ब्लेड है उससे बनता है पिक्चर। किसी ने पूछा भी था शायद आपके क्लास में, ये किसका है, पेटियोल का है या ब्लेड का है। बाकी थॉर्न आपको पता है, साइट्रस का थॉर्न स्टेम है। कुकुम्बर और ग्रेप का टेंडिल क्या है, स्टेम है। और जो अपुंचिया है फ्लैट हो जाता है, वो भी स्टेम है। ये सब आपने पढ़ा था। तो थोड़ा क्वेश्चंस बेटा अच्छे से सॉल्व करो, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा ये मॉर्फोलॉजी। पढ़ने में अच्छा लगता है
लेकिन बहुत ज्यादा चीजें हैं, कंटेंट ज्यादा है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, तो भूलने का ही रहता है इसमें। तो इसको अच्छे से सॉल्व कर डालो आप लोग। इसमें क्या होगा, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेन इज अटैच टू, कहाँ से जुड़ा रहता है प्रॉक्सिमल एंड? थैलेमस या पेटल से जुड़ा होगा। ये आप 12 वाले बुक में भी पढ़ोगे, जो दूसरा चैप्टर है। ये अभी हम लोगों ने किया ही था। ओके, इसमें बताओ क्या होगा, स्टेम मॉडिफाइड इनटू, स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो जा रहा है। फ्लैट ग्रीन ऑर्गन, तो फ्लैट पार्ट में जा रहा है ग्रीन ऑर्गन में, तो क्या बोलोगे बेटा? पाइलोक्लेट्स। तो ये फिलोक्लेट में आपका आ गया। और ये अलग अलग मॉडिफिकेशन है। ये वाला जो है कैक्टस, आपको पता है फिलोक्लेट है। बगल में इसके जो प्लांट की तरह दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है, ये फिल्लोड होता है। देखो इसमें धीरे धीरे पत्ती निकल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ फिल्लोड ही रह जाएगा। तो फिल्लोड क्या है, पेटियोल का मॉडिफिकेशन है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड पेटल ऑफ ए पेपिडियोनेसियस कोरोला इज वैक्सिलम। वैक्सिलम, ठीक है। और ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। पॉलीएडेल्फस किस में मिलेगा आपको? कोरोला में, कैलिक्स में, गाइनोसियम में, एंड्रोसियम में, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में। यहाँ पे डायग्राम है, सारे एक ही ग्रुप में जुड़े हैं तो मोनोएडल्फस। दो ग्रुप बन रहा है, जैसे पी में देखोगे डाईएडल्फस, और कई सारे ग्रुप बन रहे हैं तो पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस साइट्रस में पढ़ा था हम लोगों ने, डाईएडल्फस आपने पी में पढ़ा था, और मोनोएडल्फस क्या है, चाइना रोज में, जब एक ही ग्रुप में। ये अच्छा क्वेश्चन, देखो फैमिली के सारे मेंबर एक साथ डाल दिया। अब पूछ रहा है आपसे कि बताओ इसमें से किसमें जो है डिफरेंट लेंथ के स्टेमेंस होंगे। प्लांट के नाम भी देखो बेटा, वो पूछता है जो भी आपने पढ़ा है। तो जो आपकी फैमिली का है उसमें किसी में भी, जो भी आपने फैमिलीज पढ़ी है, किसी में भी इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी जिसमें कि स्टेमेन डिफरेंट लेंथ के हों। अब आपने जो पढ़ा है उसके बाहर वाले कितने हैं? देखो उसमें, इसमें कितने हैं, कितने बेटा? तो 3। नहीं बेटा, फिर से गिनो, मतलब आपने जो तीनों फैमिली के बाहर के बताओ। 3 फैमिली है, उसके बाहर कितने हैं इसमें से? 4 हैं। कौन कौन है? ये आपका है चारों, सेल्विया, मस्टर्ड, रेडिस और टर्निप। मस्टर्ड जब हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था तो वहां पे बताया था कि इसमें जो स्टेमेन है वो अलग अलग हाइट का हो सकता है, ठीक है। और मस्टर्ड की फैमिली के ये भी हैं सारे, सेल्विया, रेडिस और टर्निप। तो सेल्विया जो है वो कहीं पे आपके उसमें दिया हुआ है अलग से, आपके जो आपका ये मॉड्यूल है। बाकी रेडिस और टर्निप मस्टर्ड की फैमिली का ही है, ये याद रखिएगा। ये 4 हैं। तो ऐसे आपको रिलेटेड क्वेश्चंस भी बेटा आ सकते हैं। तो जो फैमिली वाले एग्जांपल्स हैं उस पे आपकी सॉलिड ग्रिप होनी चाहिए। अगर इधर उधर घुमाएगा तो आप उनको निकाल दोगे, बाकी जो नहीं पढ़े हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं, ये क्वेश्चन आंसर वाला? यस सर। ठीक है। तो नहीं तो फिर अभी बहुत बोरिंग हो जाता है, एक ही चैप्टर और फिर बार बार वही पढ़ते रहो। इसमें बताओ बेटा क्या होगा, रेडियल सिमेट्री किसमें मिलेगी आपको? पाइसम किस फैमिली का है? आपको फैमिली पे जाना है, पाइसम किस फैमिली में आएगा?
फेबेसी। फेबेसी में रेडियल सिमेट्री आपको मिलती है? ऑप्शन 3। नहीं मिलेगा। कैसिया आपने पढ़ा था, गुलमोहर कैसिया, उसका कैसी सिमेट्री होती है दोनों में? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक। ट्राइफोलियम और सेस्बेनिया आपने पढ़ा था, ये भी किसके एग्जाम्पल हैं? ट्राइफोलियम सेस्बेनिया ये भी फेबेसी के हैं। तो 3 आपके फेबेसी फैमिली के हैं। बचा ब्रेसिका, और ब्रेसिका हम स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं फैमिली से पहले, जो सरसों वाला है उसमें आपका रेडियल होता है, इस तरीके का रेडियल अरेंजमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा आपको घुमा फिरा के ऐसे आएंगे, इसीलिए फैमिली को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये लगता है आपको कि समझ में आ गया, याद हो गया, लेकिन क्वेश्चंस जब वो देता है तो जितना ज्यादा किए रहोगे आपको बेटा उतना वो जो है बेनिफिट मिलेगा उससे। ये क्लियर है सबका? रेडियल सिमेट्री का मतलब आपको देखना है इसमें। बाकी तीनों जाइगोमॉर्फिक है क्योंकि ये फेबेसी फैमिली के हैं। बाकी सारी फैमिली में एक्टिनोमॉर्फिक है, और ब्रेसिका ही जो है फेबेसी से बाहर है यहाँ पे। और रेडियल सिमेट्री का मतलब देखो, बगल में डायग्राम भी हमने बना के डाल दिया आपके लिए कि ऐसे एक से ज्यादा प्लेन्स दिखेंगे आपको। कोई बोर्ड तो नहीं हो रहा क्वेश्चन आंसर में? सर लेकिन रेडियल सिमेट्री का मतलब सर समझ नहीं आया, इसमें तो आप सिमेट्री में रेडियल तीन ही बेटा सिमेट्री बताए ये इसका मतलब पूछने का तरीका, जैसे एक्टिनोमॉर्फिक मतलब जैसे ऐसे क्वेश्चन अगर बनते हैं, रेडियल का मतलब बेटा आप जो है इसको मान लो एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक वाला ही क्या है, वही चीज तो है यहाँ पे कि जिसमें एक से ज्यादा हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस करोगे अलग अलग टर्म्स भी ऐसे कभी कभी मिल जाते हैं, उसको हम पढ़े रहेंगे बेटा तभी सॉल्व कर पाएंगे। कई बार ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे जो आपने पढ़ा है अलग है, यहाँ पे अलग है। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन किसमें मिलेगा? ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जांपल पूछ लिया, डायंथस और प्रिमरोज में। बहुत अच्छे, तो ये डायंथस में मिल जाएगा आपका। ओके, कील किस में मिलेगा आपको? देखिए कैसे डीप डीप जा करके क्वेश्चन पूछ रहा है। कील जो है कहाँ पे आपने पढ़ा था, फिर वो किस फैमिली में मिलेगा? 2 मिनट सोचो, या फिर जिनको आ गया है बताओ क्या होगा बेटा? इंडिगो इंडिगो फेरा हमने पढ़ा था। वैक्सिलरी या फिर पेपिलियोनेसियस। पेपिलियोनेसियस में ही क्या था, ये कील वाला ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे ना, याद करो आप। ये स्टैंडर्ड था, साइड में विंग थे और बीच में दोनों जुड़े हुए जो थे वो कील थे। और कील वाला जो है वो फेबेसी फैमिली, मटर वाली फैमिली में था। पहला जो है मटर वाली यानी फेबेसी फैमिली का है। बाकी एलोवेरा लिलिएसी का है, ट्यूलिप भी आपका लिलिएसी का है, टोमेटो किसका है? सोलेनेसी का है। तो ऐसे आपको फैमिली को आइडेंटिफाई करके भी क्वेश्चंस पूछ सकता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। पेरीगाइनस फ्लावर किस में मिलेगा इसमें? ये तो सबको याद होना चाहिए। रोज में। रोज में। रोज, प्लम, ये सब क्या थे? पेरीगाइनस के थे। तो कभी कभी से डायरेक्ट भी आ जाएगा, कभी कभी आपको जैसे पिछला क्वेश्चन था पूरा घुमा फिरा के पूछेगा। तो ये हमने पढ़ा था पेरीगाइनस वाला। तो पेरीगाइनस जो बीच का डायग्राम है वो है, और प्लम रोज बीच में। ये देखोगे आप, आपकी बुक की लाइंस है कि प्लम रोज और बीच में क्या है, ये आपको पेरीगाइनस वाला अरेंजमेंट मिलता है। ओके, इसमें किस एग्जाम्पल में इसमें लीव्स स्पाइन में बदल जा रही हैं किसमें? अपुंसिया। पुंचिया में। ठीक है, जो नाक फनी है कुछ ऐसे दिखता है बेटा, तो इसमें जो कांटे हैं नाक फनी के वो स्पाइन्स हैं जो कि लीफ के हैं। ओके, इसमें बताओ क्या होगा आंसर? किसका फ्लोरल फार्मूला है ये? सोलेनेसिया का।
सोलेनेसी का है। सोलेनेसी में इसमें से कौन आ जाएगा? सिसबेनिया आपका फेबेसी में हो गया। ब्रेसिका मस्टर्ड वाली फैमिली है। बचा पिटूनिया और एलियम। तो पिटूनिया जो है सोलेनेसी फैमिली का है, इसलिए ये ऐसे। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल बेस्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वो सीड से है कि हाइलम जो है वो क्या है। हाइलम कहाँ पे स्कार होता है? ये सीड में होता है सर। सीड में, ठीक है। और सीड में फिर दो ऑप्शन है कि जहाँ पे Follicle. माइक्रोपाइल है या जहाँ पे वो अटैच है। सर जहाँ पे माइक्रोपाइल होता है वहाँ पे। सर थर्ड नंबर। आपको हमने अलग से ये भी बताया था, हाइलम जो है स्कार होता है जहां पर कि फ्यूनिकल अटैच्ड था। हाइलम के ऊपर जो है माइक्रोपाइल होता है। हाइलम इज स्कार ऑन सीड कोट थ्रू इट डेवलपिंग सीड अटैच्ड टू द फ्रूट। वहीं पे पहले फ्यूनिकल अटैच था। फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। हाँ, आप देखिएगा उसका नोट, तो हमने आपको एक अलग से डायग्राम डाला था, ठीक है। इसमें फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताओ, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शंस इन। टोमेटो। तो ये टोमेटो में आप सब कुछ खा सकते हो, बाकी केला में छिलका मतलब वो उसका फेंकना पड़ता है। एप्पल में मतलब वो तो अलग ही चीज है, थैलेमस आ जा रहा है। पोटैटो में भी आप जो है वो स्टेम है, तो वहां पे सब कह ही नहीं सकते। तो इसमें टोमेटो आपका ऑप्शन है, जिसमें पेरिकार्प और प्लेसेंटा। प्लेसेंटर वाला पार्ट प्लेसेंटा है, और ये जो उसके बाहर सब कुछ क्या है, ये पेरिकार्प है। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प सब कुछ अंदर। तो प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों खाया जाता है आपका टोमेटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा। व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स आर पेटल्स ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो सबको आना इम्ब्रिकेट। चाहिए। इम्ब्रिकेट हो जाएगा। और आपकी बुक में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, जो आपका थर्ड वाला है वो इम्ब्रिकेट है। नेक्स्ट बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? ऑप्शन थर्ड। थर्ड। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ग्रास में एंडोस्पर्मिक होता है। मैंगो पार्थेनोकार्पिक नहीं है, सीड होता है। प्रोटीनोसियस लेयर जो है ग्रेन में होती है। तो थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। पोटैटो। तो इसमें आपका पोटैटो, जिसका कि आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ये दिया नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन ये भी ऐसा क्वेश्चन पूछा, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि किससे डेवलप होंगे, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओरी से ये डेवलप होते हैं। तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्रीगेट फ्रूट जो होते हैं इसमें रसबेरी और ये सब आता है आपका, इटेरियो आफ्रिकीन वगैरह। तो ये याद रखिएगा एग्रीगेट फ्रूट वाला। देखो आप, मतलब कितने सारे क्वेश्चंस आए, 2-3 साल का ही मैंने आपको दिखाया है, और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस जो है आपके आए हुए हैं। क्वेश्चन 3-4 आने ही आने हैं इससे, और पढ़ना है आपको, बिना पढ़े नहीं जाने देना इसको। भाई यार इसके मेरे साथ साथ स्कैम हो गया। क्या हो गया? लास्ट जो है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड किस में मिलेगा आपको? पी में। पी में मिलेगा। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, पी में
नॉन एंडोस्पर्मिक, बाकी दोनों फैमिली में एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। ओके, तो ये आई थिंक वी हैव डन सफिशिएंट क्वेश्चन। तो इससे आपका थोड़ा मूड भी चेंज हो गया होगा और आपको थोड़ा आइडिया भी लग गया होगा कि अभी थोड़ा और पढ़ाई करनी है इसमें। ठीक है, किसी को ये बोर तो नहीं लगा या फिर ऐसा कि मतलब बाहर से क्या जरूरत है? नो सर। ठीक है, क्योंकि आप लोग पूछ नहीं रहे थे, मुझे लग रहा था कुछ तो कुछ गड़बड़ है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस बना के और आपको ये दिखा दिए कि आप थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, अब हम जो है आगे स्टार्ट करेंगे, जो हमें पढ़ना है अपना। और पढ़ना हमको क्या है आगे, एक टाइप का टिश्यू तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दूसरा जो टिश्यू हमें पढ़ना है बेटा, वो क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है, अब 3 सिस्टम है, एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर या कंडक्टिंग वाला। तो एपिडर्मस और ग्राउंड के और कंडक्टिंग के अलावा जितना भी है हमारे पास, सारा का सारा ग्राउंड कहलाता है। एक क्वेश्चन ये आपका बनेगा कि सबसे ज्यादा मतलब कि मोस्ट एबंडेंट टिश्यू कौन होगा, इन मतलब सिस्टम कौन सा होगा, तो वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा। ठीक है, इसमें जो पार्ट्स हैं ये बने होते हैं, जो सिंपल टिश्यूज हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के। ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल और हाइपोडर्मिस। तो अब स्टार्ट करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो क्वेश्चंस बेटा आप लोग करते रहो, नहीं देखो कितनी दिक्कत आएगी। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या है, ये है मोस्ट एबंडेंट टिश्यू सिस्टम, लिख देते हैं। सबसे ज्यादा है all tissues except epidermal and vascular टिश्यू सिस्टम। अब इसके बाहर जो भी आया इंक्लूडेड इन इट, मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इनको इंक्लूड किया गया। ये जो है सिंपल टिश्यूज है, उनका बना होता है मतलब पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये सिंपल टिश्यू, जैसे सिंपल टिश्यू लाइक पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ये सिंपल टिश्यूज का बना होगा। तो मोस्ट एबंडेंट है, बाकी सबको जो दोनों सिस्टम से जो बचेगा सब इसी में आएगा। और ये 3 टाइप के टिश्यूज का बना होता है। इसमें कौन कौन से मतलब कि टिश्यूज आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा कि आपको थोड़ा आइडिया लगे कौन सा चीज क्या है, फिर हम उसको जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक छोटा सा पहले, जैसे हम रूट या स्टेम को कट करें, तो एक मैं ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझने के लिए, कि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि हम किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसमें सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, ओके,
एपिडर्मिस के नीचे जो है सबसे अंदर यहाँ पे हो जाएगा पेरीसाइकिल। इसका आंसर वो पेरीसाइकिल के ऊपर मैं बना दे रहा हूँ एंडोडर्मिस, सर कॉलन काइमा के बाद क्या लिखे हैं? कोलन स्क्लेरेनकाइमा, कोलन काइमा है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर होती है, इसको येलो से बना, यहाँ पर एक लेयर और होती है एपिडर्मिस के नीचे, सब जगहों पे नहीं, कुछ में। बीच में ये जो लेयर है तो इसको थोड़ा अलग दिखाते हैं। और इसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स भी होंगी। ओके, तो क्या क्या होता है यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं किसकी, जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। ये जो ऊपर वाला रेड कलर में कर दे रहा हूं, ये आप मान लो एपिडर्मिस हो गया, ठीक है। एपिडर्मिस को हटा दो, ठीक है। फिर बीच में ये जो रीजन है येलो कलर का, इसको बोला जाता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे वाला रीजन कहा जाता है, जो थोड़ा हमने लाइट ब्लू कलर का है, वो कॉर्टेक्स है। ये जो है आपका ग्रीन कलर का, ये है एंडोडर्मिस। येलो कलर का जो अंदर है उसके, ये है आपका पेरीसाइकल। एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकल होती है, ठीक है। और उसके नीचे जो रेड कलर की लाइन है, ये एक्चुअली अलग कलर से दिखाऊंगा आपको, ये हमारा मेडुलरी रे। मेडुलरी रे क्या है, ठीक है, डिटेल में इसके बारे में हम जब स्टेम और रूट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। अभी हम जो है इसको जस्ट नाम से जाने रहिए कि ये जो है क्या है हमारा, ये ग्राउंड टिश्यू है। और ग्राउंड टिश्यू में ये सारी चीजें आपका आ जाएंगी, कॉर्टेक्स आ जाएगा, ठीक है। और कॉर्टेक्स जो है ये एक्चुअली बीच में, मतलब कि ये 3-3 पार्ट में डिवाइड रहता है। ओके, अभी हम आपको ये सारा का सारा यहाँ पे पेरीसाइकिल को छोड़ के, जाने रहो आप, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो अभी इसको हटा ही देते हैं पेरीसाइकिल को। अभी यहाँ पे हम, तो ये कहता क्या है कि जो भी है किसके, आप एक मतलब इस तरीके के लाइन लिख लो, बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे, और किसके ऊपर, एबव पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के ऊपर और मिडल एपिडर्मिस के नीचे जो है पूरा सब कुछ, वो क्या है, वो सब कुछ हमारा, ये सारी की सारी चीजें जो है कहलाती हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है हमारा, ये क्या है, एपिडर्मिस और किसके नीचे, एंड पेरीसाइकिल के ऊपर। तो पेरीसाइकिल हमने इसलिए लिखा था जिससे आपको थोड़ा आइडिया रहे कि पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल के ऊपर। तो मतलब क्या क्या आ गया इसमें, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। कॉर्टेक्स में आपका क्या क्या आ गया, मतलब जो ग्राउंड टिश्यू है, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस मींस पेरीसाइकिल बेटा वो स्टील का पार्ट हो जाएगा, मतलब वेस्कुलर टिश्यू में उसको कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे जो पढ़ना है उसी को लिखेंगे, हाइपोडर्मिस प्लस जनरल कॉर्टेक्स, जो प्रॉपर कॉर्टेक्स है, या जनरल की जगह पे प्रॉपर भी लिख सकते हो, प्लस एंडोडर्मिस। ये 3 मेन पार्ट हो गए इसके। इसके अलावा जो मेडलरी रेज है,
जो मेडलरी रेज हैं वो भी क्या होंगी, इसी पार्ट होती हैं किसका, इसी सिस्टम का, जो कि हमारा ग्राउंड सिस्टम है। तो ग्राउंड सिस्टम क्या है, पहला 2 पॉइंट हमने आपको समझाया, ये सबसे एबेंडेंट है। सबसे एबेंडेंट होने के बाद क्या है कि आप अंदर जो मतलब पेरीसाइकिल वाला है, अभी ग्राउंड अभी वस्कुलर सिस्टम बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। वेस्कुलर सिस्टम और एपिडर्मल सिस्टम निकाल दो, उसके बाद जो भी बच रहा है। अब जैसे जो मेडलरी रे है, ये एक्चुअली देखा जाए तो वस्कुलर सिस्टम का पार्ट है, यहाँ अंदर जाइलम फ्लोएम होगा। तो कॉम्प्लिकेशन की वजह से मैंने वो सब यहाँ नहीं दिखाया आपको, यहाँ पे वही दिखाया जो आपको जानना है। तो ये मेडलरी रे एक्चुअली वहां पे होती है, लेकिन ये किसका पार्ट है, ग्राउंड सिस्टम का, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू में जो आ गया, जो नहीं फिट हुआ सबको उठा करके कहाँ पे आप डाल दोगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ये स्ट्रक्चर्स आती हैं। ये बेटा क्लियर है सबको कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हम इतनी सारी चीजें रखते हैं। अब एक एक करके सबको हम लिख लेते हैं। सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, फिर से समझा देता हूँ, ये फिर से समझ लो आप। जैसे कि हम अभी ये स्टेम है, इसको कट कर दिए, कट कर देंगे तो हमें इस तरीके से सबसे बाहर वाली लेयर क्या मिलेगी, एपिडर्मिस मिलेगी ना। अंदर की तरफ हमें ये पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल के अंदर जो है ये मान लेते हैं हम कि ये जाइलम और फ्लोएम मिल जाएंगे। ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम हो गए। तो जाइलम और फ्लोएम मतलब ये वस्कुलर बंडल हो गया। तो वस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो बीच का पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। अभी क्लियर है बेटा इतना? यस सर। ठीक है, ये सबको क्लियर है कि नहीं कि वास्कुलर बंडल सेंटर में होता है और एपिडर्मिस सबसे बाहर। इन दोनों के अलावा जो कुछ भी है वो किस में आएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बेसिकली क्या है, सबसे ज्यादा कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स जो होता है बेटा वो फिर से डिवाइड होता है अलग अलग रीजन में। कॉर्टेक्स को फिर से डिवाइड किया गया है। सबसे बाहर इसमें होता है हाइपोडर्मिस, उसके नीचे जो होता है जनरल कॉर्टेक्स, और उसके नीचे होता है एंडोडर्मिस। अगर ए वाला पार्ट आपको थोड़ा टफ लग रहा है कि मतलब ये जैसे इसके नीचे ये हाइपोडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे ये जनरल कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया, और जनरल कॉर्टेक्स वाले पार्ट के नीचे ये एंडोडर्मिस, ऐसे 3 लेयर इसके हो गए। ये तीनों को मिला करके हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ मेडलरी रेज भी होती हैं इसमें। मेडलरी रेज भी किसका पार्ट होंगी, ये पूछा जाता है बेटा आपको क्वेश्चन। मेडलरी रे कैसे बनती हैं, क्या है, ये हम जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे, स्टेम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे। अभी आपको याद रखना है कि मेडलरी रे भी क्या है, ये प्लस है किसमें, कॉर्टेक्स या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। अभी ये इतना क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। बाकी लोग नहीं बोल रहे, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नो सर, क्लियर। अभी क्लियर है ना? तो बाकी चीजें जो है जब हम पढ़ेंगे आपका ये जो स्टेम और रूट की स्ट्रक्चर, तो वहां से आपका ये एकदम से सही हो जाएगा। अभी इतना जो है हमें जानना है कि जो जनरल टिश्यू सिस्टम है हमारा, तो जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसमें एपिडर्मल सिस्टम को निकाल दो और वेस्कुलर सिस्टम को। वेस्कुलर सिस्टम अभी हम आगे पढ़ेंगे बेटा, लेकिन वेस्कुलर सिस्टम और एपिडर्मल सिस्टम के बीच का जो टिश्यू है वही हमारा कहलाता है क्या, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपका इतनी चीजें आती हैं, उसमें मेन कॉर्टेक्स है। ठीक है, कॉर्टेक्स फिर से डिवाइड किया गया है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स,
और जनरल कॉर्टेक्स के नीचे एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। इसके बारे में, इन तीनों के बारे में हम फिर पढ़ेंगे कब, जब स्टेम और रूट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी हमें इतना जानना है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से कौन कौन सा जो हमारा ये टिश्यू सिस्टम है, कौन सा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये मैं आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा देता हूं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में। क्वेश्चन ये लिख लोगे तो याद रहेगा। Which among the following is not part of the ground tissue system? यही एक क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूजन में भी डालता है। वहां पूछा जाए उससे पहले हम इसको यहीं पे कर लेते हैं। ये हाइपोडर्मिस, बी हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स, सी जनरल कॉर्टेक्स के बाद हमारा एंडोडर्मिस है, डी यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं पेरिसाइकल, एंड ई जो है वो हम डाल दे रहे हैं आपका ये यहाँ पे ई में एंडोडर्मिस भी होगा, मेडलरी रे, मेडलरी रे, ठीक है। ये 5 हैं। इसमें कौन सा बेटा होगा जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकल। तो ये आप एटलीस्ट इतना याद रखोगे तो आपको ये पार्ट वाला जो है, जो पार्ट कौन कौन से इसके हैं, इसमें किसको किसको रखा गया है, ये इतना क्लियर हो गया ना? क्या अभी भी किसी को डाउट है? सर ऊपर वाला दिखा दीजिए एक बार। ये बेटा ये जो है एक्चुअली ये डायग्राम ना, नहीं सर, इससे ऊपर वाला। ये हाँ सर। बस की और ऊपर नहीं सर, बस। ये थोड़ा ऐसे बीच बीच में चीजें हैं, इन्हीं को समझना है, और यही अगर रट लें हम तो फिर वो दिक्कत कर देता है और इसका पार्ट पूछता है और कंफ्यूजन होता है 95% लोगों को बेटा इसमें कि पेरिसाइकल को रखे कि ना रखे, एंडोडर्मिस को रखे कि ना रखे। नहीं कुछ हो रहा है तो आप वो क्वेश्चन याद रखो, वो आपका सही कर देगा। लिख हो गया लो सर। फिर बता। हो गया? ओके। नीचे का सबने लिख लिया यहाँ से? यस सर। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमने अभी लिखी यहाँ पे, जितनी स्ट्रक्चर लिखी, जैसे कॉर्टेक्स लिखी, मेडलरी रे लिखी, ठीक है, और एक और स्ट्रक्चर होती है, मैं आपको ये डायग्राम यहाँ से बुक से दिखा देता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। एक बार ये डायग्राम जो है मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, फिर आगे मैं आपको डिस्कस करता हूँ, नहीं तो एक एक पॉइंट आपको ये दिक्कत देता रहेगा। ये आपके बुक का डायग्राम है, ये टीएस है, इसको हमें बहुत नहीं देखना है, जो जो पॉइंट मैं आपसे बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वही उतना आप देखोगे, बहुत कुछ नहीं देखना है। ओके, सबसे पहले एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाला लेयर हो गया ग्रीन कलर का, उसके नीचे आप देखोगे ये हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे का पार्ट, हाइपोडर्मिस के नीचे आपका जो है ये जनरल कॉर्टेक्स है जो ग्रीन कलर का है, उसके नीचे ये एंडोडर्मिस सबको दिख रहा है, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस से लेके एपी एंडोडर्मिस तक का आपका क्या हो गया? हाइपोडर्मिस, और ये सब कॉर्टेक्स का पार्ट हो गया। इसी में एक और होता है पिथ। अब जैसे मस्कुलर बंडल आपका ये
पेरीसाइकल जाइलम फ्लोएम में वैस्कुलर बंडल में आ गया। लेकिन जो सेंटर पार्ट है इसको पिथ कहते हैं, और पिथ भी आपका किस में आता है? इसी में आता है। इसी में मेडलरी रेज भी आती है, पिथ भी आता है। क्लियर है बेटा कि ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ये काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा बड़ा, जिसके पार्ट भी कई सारे होंगे। अब एक एक पार्ट जो है, कॉर्टेक्स एक तो जनरल हो गया, कॉर्टेक्स में 3 पार्ट हो गए, उन 3 पार्ट के अलावा क्या है? मेडलरी रे है, और जो सेंटर का पार्ट है ये जो है एक्चुअली ये पिथ, ये भी आपका किस में आएगा? कॉर्टेक्स में। तो कॉर्टेक्स में इसीलिए बोलते हैं कि एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू में जो आ गया, उसके अलावा जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आपका पिथ। अब ये पिथ सेंटर में, अब पिथ जो है क्या है? इधर तक आ रहा है, पेरीसाइकल तक। ये जो आपको दिख रहा है, मैं ब्लू ब्लू कर दे रहा हूं, यही क्या है? मेडलरी रे है। आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि मेडलरी रे क्या है, पिथ क्या है। तो पिथ और मेडलरी रे ये दोनों किसके पार्ट हैं? ये दोनों बताओ बेटा। कॉर्टेक्स के। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है, आप बताओगे ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कॉर्टेक्स में हम वो 3 को ही रखते हैं, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स से कॉर्टेक्स का डिफरेंशिएशन है। ये दोनों अलग से हैं, लेकिन ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के ही पार्ट हैं। ये क्लियर है सबको बेटा कि पिथ और मेडलरी रे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएगा, भले ही ये वेस्कुलर बंडल के साथ दिखता है, बट दिस इज पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। ये क्लियर हो गया कि नहीं सबका? यस सर। यस। ओके, तो ये आपका भी डायग्राम देख करके समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली मैं आपको क्या बोलना चाह रहा। इसी में एक पॉइंट एफ भी बढ़ा दो, एफ को भी लिख लो। मेडलरी रे तो है ही, साथ में एक ही कलर से लिखो, नहीं तो वो कंफ्यूजन करेगा। पिथ, ठीक है। तो ये आपके सारे पार्ट्स हो गए कि क्या क्या पार्ट्स इसमें हो सकते हैं, किसमें? ग्राउंड टिश्यू में। ओके, नेक्स्ट जो है, अब इसमें जो किस किस टाइप के टिश्यू का कौन सा पार्ट बना हुआ है। तो जो प्राइमरी स्टेम और रूट्स होते हैं अर्ली स्टेज में, उसमें सब कुछ, चाहे कॉर्टेक्स हो, चाहे पेरीसाइकल हो, चाहे पिथ हो, चाहे मेडलरी रे, सारी चीजें किसकी बनी होती हैं? पैरेन्काइमा की। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो आप लोग, इन प्राइमरी स्टेम एंड रूट, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेम और रूट में जो भी पार्ट हैं आपके, ये कॉर्टेक्स, मेडलरी रे एंड पिथ, ये सारी चीजें पैरेन्काइमा की बनी होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सारी चीजें हैं, मेडलरी रे, पिथ, ठीक है, सारा का सारा आपका पैरेन्काइमा का बना होता है। और जो लीव्स होती हैं वहां पे कैसा होगा ये? तो ये लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू है, इन लीव्स ground tissue comprise of मीजोफिल सेल्स। जब लीफ का पढ़ेंगे बेटा, वहां पे पढ़ेंगे मीजोफिल सेल्स के बारे में। लीफ की स्ट्रक्चर आप कट करोगे, जैसे लीफ को आप कट करेंगे, ये मान लीजिए लीफ है, कट करेंगे तो ऐसे इसमें स्टोमेटा दिखेगा, नीचे भी ऐसे। तो बीच का जो पार्ट है यहाँ पे सेल्स होती हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं मीजोफिल। तो लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू है ये मीजोफिल का बना होता है। ओके,
तो लीफ में मीजोफिल सेल का होगा आपका ग्राउंड टिश्यू, स्टेम और रूट में बाकी जो चीजें हैं उसका बना होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, बाकी डिटेल में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे किसको, स्टेम और रूट को। ओके, वहां पे क्योंकि अभी हम आपको हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस बहुत डिटेल में बताएं तो आपको कंफ्यूज ही करेगा, उससे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा। इतना भी हमने पढ़ लिया कि ज्यादातर पैरेनकाइमेटस नेचर के हैं। ओके, ये इस पार्ट में डिवाइडेड हैं और स्टेम और रूट में ज्यादातर ये चीजें हैं और जो हमारा लीफ है उसमें मीजोफिल है। तो ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है आपको याद क्या क्या करना है वो मैं आपको यहाँ एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक तो इसमें ये मोस्ट अबेंडेंट वाला पॉइंट याद रख लीजिएगा। दूसरा, एपिडर्मल और वेस्कुलर को छोड़ दो तो जो भी बचेगा सब कुछ ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड में आपका हाइपोडर्मिस और ये सारी चीजें आएंगे। हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस को लेके परेशान मत होइएगा, फिर जब हम स्टेम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेटा, स्टेम और रूट की, तो वहां पे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे मीजोफिल लीफ की वहां पे पढ़ेंगे, तो पढ़ लेंगे तो पूरा आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें जो हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम था हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम स्टार्ट किया जाए। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आपका बेसिकली जाइलम और फ्लोएम आता है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर के वेस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का आपका पता है ये किनका काम क्या होगा, ट्रांसपोर्ट जो है वाटर का और बाकी चीजों का। अब इनके टाइप क्या क्या हैं, कितने कितने ये तरह के हो सकते हैं, कहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा हम देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो वेस्कुलर टिश्यू है इसमें आपका आ जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम, जिनको कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर constitute ये दोनों मिलकर के वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। ओके, अब इसमें और क्या क्या हो सकता है, कितने टाइप हो सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब जो है इनके दो टाइप के होते हैं, based on presence of cambium, based on presence of cambium। कैम्बियम है कि नहीं है, तो एक कैम्बियम है कि नहीं है उसके बेसिस पे ये दो टाइप के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। एक तो होता है क्लोज और दूसरा होता है ओपन। जो क्लोज वाला है, क्लोज में क्या होगा, इसमें कैम्बियम अगर एब्सेंट है, कैम्बियम एब्सेंट तो आप उसको बोलोगे क्लोज वेस्कुलर बंडल। और अगर ये प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा ओपन वेस्कुलर बंडल। जैसे हम यहाँ पे अगर ये बना दें वेस्कुलर बंडल दोनों जगहों पे, इसमें बीच में हमने बना दिया कैम्बियम, कैम्बियम हो गया। इधर ये जाइलम और ऊपर की तरफ ये फ्लोएम हो गया। इसमें क्या है, ये ऊपर की तरफ पूरा हमारा फ्लोएम है और नीचे की तरफ पूरा जाइलम है। ऐसा कुछ यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन नहीं है।
तो अगर यहाँ पे कैम्बियम है तो ये आपका ओपन, और नहीं है तो क्लोज। ये बेटा हो जाएगा बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम। सेम यहाँ भी ये आपका फ्लोएम और ये जाइलम। ओके, एग्जाम्पल में क्लोज वाले में आप लिख सकते हो मोनोकॉट स्टेम एंड रूट। यहाँ पर लिख सकते हो जो डाइकॉट स्टेम और रूट होता है उसमें आपको बेटा ये ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, बहुत ज्यादा है, सबको पहले से भी पता होगा, लेकिन किसी तरह का आपका कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। नेक्स्ट है इसमें कि जो जाइलम फ्लोएम है उनकी पोजीशन क्या है। जो जाइलम फ्लोएम है उनकी पोजीशन क्या है, उसकी बेसिस पे भी इन्हें जो है डिवाइड किया गया है। तो किस तरीके से हम नेक्स्ट जो बेसिस है, नेक्स्ट जो इनको डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ये किस तरीके से अरेंज है। तो ये अरेंजमेंट जो हो सकता है इनका वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो है रेडियल और दूसरा है कंजॉइंट। जो वेस्कुलर बंडल्स हैं ये दो तरीके से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। रेडियल जो है वो कुछ ऐसे दिखेगा, रेडियल में जो है ये मान लीजिए ये रूट का टीएस हो गया। ठीक है, अब इस रूट में हम जाइलम और फ्लोएम दिखा देंगे। ठीक है, तो जाइलम जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और फ्लोएम जो है कुछ इस तरीके से बीच बीच में। तो आप देख रहे हो ये जो है हमारा जाइलम है, और इधर जो है ये फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, अल्टरनेट है। जो रेड कलर का है ये जाइलम है और ब्लू कलर वाला फ्लोएम है। तो जाइलम फ्लोएम क्या है, अल्टरनेट अरेंजमेंट है, अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ जाइलम और फ्लोएम का अल्टरनेट अरेंजमेंट है। एग्जाम्पल जो है इसका वेस्कुलर बंडल, वीवी मींस वेस्कुलर बंडल्स ऑफ रूट में आपको रेडियल टाइप के वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे। रूट में रेडियल टाइप के वेस्कुलर बंडल्स देखने को आपको मिलेंगे। ओके, ये हो गया रेडियल। कंजॉइंट, इसमें अल्टरनेट अरेंजमेंट है, मतलब कि इसी को जो आपको क्वेश्चन आपको बनता है अल्टरनेट अरेंजमेंट को लिखता है डिफरेंट रेडियाई, डिफरेंट रेडियाई पे अरेंजमेंट। जैसे अगर हम जाइलम के लिए देखें तो जाइलम की रेडियस ये हो गई, फ्लोएम के लिए देखें तो फ्लोएम की रेडियस क्या है, अलग है। तो जाइलम जो है 1 रेडियस पे है और फ्लोएम जो है वो डिफरेंट रेडियस पे है।
तो ऐसा अरेंजमेंट है बेटा, तो उसको आप क्या बोलोगे? रेडियल अरेंजमेंट। और अगर अरेंजमेंट कैसा है, ये जो है, अब दूसरे टाइप की बात करते हैं। एक ही रेडियस पे है, अगर अगर एक ही रेडियस पे है तब क्या होगा? आइए इसको भी देख लेते हैं। तो दूसरा कंडीशन है कि दोनों एक ही रेडियस पे हों। ओके, एक ही रेडियस पे हैं तो मान लीजिए ये इधर फ्लोएम हो गया, और इस साइड अपना ये जाइलम हो गया, ये जाइलम और ये फ्लोएम। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोथ जाइलम एंड फ्लोएम एट सेम रेडियस। एक ही रेडियस पे है तो आप बोल दोगे कंजॉइंट। ठीक है, कंजॉइंट आपको मिलेगा एग्जांपल, जो स्टेम में वेस्कुलर बंडल होते हैं, वेस्कुलर बंडल ऑफ स्टेम के वेस्कुलर बंडल चाहे मोनोकाट हो चाहे डाइकाट हो, कंजॉइंट होंगे। रूट के वेस्कुलर बंडल चाहे मोनोकाट हो चाहे डाइकाट हो, वो कहाँ पे होंगे? वो कैसे होंगे? रेडियल टाइप के होंगे। ये इतना क्लियर है बेटा सबका? यस सर। कंजॉइंट मतलब एक ही रेडियस पे है, आप देखोगे रेडियस यहाँ पे एक ही है। सेम रेडियस मतलब कंजॉइंट, डिफरेंट रेडियस मींस आपका रेडियल। कंजॉइंट में ही एक और क्वेश्चन यहाँ, ये सबका हो गया? यस सर। ओके बेटा, कंजॉइंट में ही एक और क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, क्लोज और ओपन वाला। कंजॉइंट जी हुई जो है, जो कंजॉइंट हमारा है ये दो टाइप का होता है, क्लोज और ओपन। ठीक है, जो कंजॉइंट क्लोज वाला है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, मोनोकॉट स्टेम में आपको मिलेगा, और जो ओपन है ये डाइकॉट स्टेम में मिलेगा। तो कंजॉइंट ही क्लोज और ओपन भी होता है। ठीक है, और क्लोज और ओपन का आपको बता ही चुके हैं, कैम्बियम है या कैम्बियम नहीं है। वेस्कुलर बंडल के टाइप हो गए, कंजॉइंट, रेडियल और आपका क्लोज, ओपन, ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें आपको एक पॉइंट ये बताना था, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है या डाउट है किसी को किसी पॉइंट में? यहाँ तक कंजॉइंट कोलेटरल हो गया। अब इसमें मैं आपको एक अलग से पॉइंट बता देता हूँ। कभी कभी कंजॉइंट कंजॉइंट फिर से बता दूं? ओके बेटा, कंजॉइंट जो है आप ऐसे समझ लो, मैं अलग से, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एक स्टेम को कट किया, स्टेम को कट करेंगे तो इसमें जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, जैसे हम इसका ये अंदर का पार्ट ले लिए, जो वेस्कुलर बंडल है यहाँ पे कुछ ऐसे हमको दिखाई देंगे, वेस्कुलर बंडल्स कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे। इसमें अंदर की तरफ जो है जाइलम, जाइलम को मैं रेड कलर से दिखा दे रहा हूं, अंदर की तरफ हमारा जाइलम है, और बाहर की तरफ फ्लोएम है, फ्लोएम को मैं येलो कलर से दिखा दे रहा हूँ। ये मान लीजिए पूरा फ्लोएम है। तो इन जनरल आप देखोगे कि अगर इसको एक को हम थोड़ा बड़ा करें तो हमें ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब इसमें नीचे की तरफ क्या है? जाइलम है, और ऊपर की तरफ क्या है? फ्लोएम है। ये जाइलम और ये फ्लोएम एक ही रेडियस का। अगर हम यहाँ से एक रेडियस खींचे कोई, यहाँ से
अगर हम कोई रेडियस खींचे तो एक ही रेडियस पे दो जाइलम फ्लोएम होंगे। इसी चीज को बोल रहा है जाइलम फ्लोएम जो है एक ही रेडियस पे है। अगर एक ही रेडियस पे है तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे कंजॉइंट। अब ये जो है स्टेम में ही मिलेगा आपको, स्टेम का चेक करोगे आप जो है वेस्कुलर बंडल तो आपको कंजॉइंट मिलेगा। कंजॉइंट में ही हमने बताया कि ये दो तरीके का फिर से हो सकता है, किसी किसी में कैम्बियम होगा, किसी किसी में कैम्बियम नहीं होगा। जहां कैम्बियम होगा उसको हम बोलेंगे ओपन, ये कैम्बियम है तो ओपन हो गया। जहां नहीं है उसको हम बोल देंगे क्या, क्लोज। तो भी क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? यस सर। हो गया ना। तो वेस्कुलर बंडल में ये टाइप्स देखने हैं, ठीक है, कि कितने टाइप का ये होता है। तो क्लोज और ओपन मतलब कैम्बियम है कि नहीं है। कैम्बियम है तो आप सबको पता है कि कैम्बियम का काम होता है क्या करना, सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ आपका मिलता है डाइकॉट्स में, इसलिए डाइकॉट्स में ओपन मिलेंगे आपको वेस्कुलर बंडल। मोनोकॉट गेहूं धान घास जो है ये पतले ही रहते हैं क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। स्टेम को कट करेंगे तो वहां पे हमें, जैसे आपको मैं एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम अगर बना दूं, लीफ का केस अलग होता है, उस पे बहुत दिमाग नहीं खपाना है। मान लीजिए इसकी रूट्स है और इधर ऊपर इसका स्टेम है। यहाँ कट करोगे और यहाँ कट करोगे। यहाँ कट करोगे स्टेम को, जो ये स्टेम वाला पार्ट है बेटा ऊपर, यहाँ पे आपको मिलेगा कंजॉइंट। और जो रूट वाला पार्ट है, रूट को कट करोगे तो यहाँ पे आपको मिले जाएगा रेडियल। ठीक है, रेडियल का मतलब कि जाइलम एक तरफ फ्लोएम एक तरफ, जाइलम एक रेडियस फ्लोएम एक रेडियस। तो ऐसे अगर मिल रहा है हमको तो उसको हम बोलते हैं रेडियल। और अगर इस तरीके का स्टेम वाला कट करोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा। तो होप अभी ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया, या अब भी किसी को कुछ डाउट रह यस गया सर। है? हो गया ना। यस। अगला जो सिस्टम है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब अब हमें तीनों सिस्टम पढ़ लिया है, अब हमें मतलब स्टेम और रूट का एनाटॉमी तो इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो वहां पे जब उसको पढ़ेंगे तब हमारा जो है, जो ये ग्राउंड टिश्यू में जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बच रहा है वो भी दूर हो जाएगा। अभी आप लोग अपना हाल चाल बताओ, सब ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? नो सर। ये बेटा इधर बाकी बच्चे जो हैं, सिद्धार्थ सिंह आपको बेटा, सिद्धार्थ आवाज आ रही है आपको? ऋषिता सिंह आपको बेटा, सब ठीक है? Yes, sir. ओके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज क्वेश्चंस इसके बेटा सॉल्व करते चलो, नहीं तो ये जो चैप्टर है दोनों, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगता। इसका यही है आराम से धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा खत्म करते रहो, ठीक है। क्वेश्चन इसके पढ़ डालिएगा, नोट्स में थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू ऑल कि आपने दो दो क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे बेटा, तब सर तक क्वेश्चंस। हाँ बेटा बोलो अलीना। यस सर, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में एक वो दिया है कि एपिकल और लेटरल कैम्बियम में माइटोटिक डिवीजन होगा, तो सर इसमें इंटरकैलरी नहीं आएगा क्या? इंटर कैलोरी में भी जितने भी ये आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं सब में माइटोटिक ही होगा। मियोसिस कहाँ होगा, फ्लावर में जो स्टेमेन के अंदर सेल है और जो भी है सब में माइटोसिस, इंटर कैलोरी में भी माइटोसिस ही होगा। ओके यस सर। ठीक है, तो ठीक है, अब यहीं पे सभा जो भी अपनी क्लास है इसको कंप्लीट करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।